हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात की जाए तो एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स पाई जाती हैं, जो कुछ इस प्रकार से होती हैं। सबसे बाहर की तरफ जो होती है उसको म्यूकोसा बोलते हैं। सेकेंड लेयर होती है मस्कुलैरिस। इसके बाद में आती है सब म्यूकोसा, और थर्ड वाली जो होती है वो होती है म्यूकोसा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए तो ये बनी होती है इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कितनी लेयर्स होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, तो अगर पहली लेयर की बात करें, जिसकी पहली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, वो होती है सिरोसा। कौन सी होती है? सिरोसा। सिरोसा की अगर बात की जाए तो ये सबसे बाहर की लेयर होती है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, माउथ से जाती है एनस तक। तो जो सिरोसा होती है, सिरोसा सबसे बाहर की लेयर होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो ये थिन मेजोथेलियम से मिलकर बनती है। थिन मेजोथेलियम से मिलकर बनती है। प्लस यहाँ पे कुछ आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं, सम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कुछ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल जाते हैं। सेकंड लेयर की बात की जाए तो दूसरी लेयर होती है मस्कुलैरिस। सेकंड लेयर कौन सी होती है? मस्कुलैरिस की अगर बात करें तो मस्कुलैरिस में भी कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर होती हैं। मस्कुलैरिस में 2 लेयर होती हैं। एक होती है आउटर लेयर, और दूसरी होती है इनर लेयर। ठीक है, तो जो आउटर लेयर होती है उसमें क्या होते हैं? स्मूथ मसल होते हैं। तो आउटर लेयर में कौन से मसल होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स। ठीक है, इसमें अगर बात करो इनर लेयर में, तो इनर लेयर में होते हैं सर्कुलर स्मूथ मसल्स। ठीक है, तीसरे की बात करें तो तीसरी होती है सब म्यूकोसा। तीसरी लेयर कौन सी होती है? सब म्यूकोसा। तीसरी लेयर होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की सब म्यूकोसा, जो बनी होती है स्मूथ मसल से। स्मूथ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो बनी होती है स्मूथ लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कौन सी लेयर बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से? सब म्यूकोसा। इसके बाद में जो हमारी चौथी लेयर है उसका नाम होता है म्यूकोसा। म्यूकोसा की बात करो तो म्यूकोसा सबसे अंदर की लेयर होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की। तो म्यूकोसा कौन सी लेयर होती है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है? सिरोसा। ठीक है, जो मिलकर बनी होती है थिन मेजोथेलियम और सम कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में सबसे अंदर की तरफ कौन सी होती है? म्यूकोसा लेयर।
ठीक है। सबसे अंदर की तरफ कौन सी लेयर होती है? म्यूकोसा। तो अगर इसमें म्यूकोसा में बात करें तो म्यूकोसा में 3 लेयर देखने को मिलती हैं। एक तो होती है मस्कुलैरिस लेयर, मस्कुलैरिस लेयर। इसमें भी 2 तरह की सेल्स होती हैं। जो बाहर की तरफ सेल्स होती है, जो आउटर सेल होती है, जो आउटर सेल होती है वो होती है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। और जो इनर वाली लेयर होती है, इनर वाली मसल होती है, उसमें होती है सर्कुलर मसल, सर्कुलर होती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी लेयर आती है इसकी लैमिना प्रोप्रिया। दूसरा इसमें लेयर जो होता है वो होता है लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। इसका अगर फंक्शन होता है, फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ इट हेल्प्स इन, लिखेंगे इट हेल्प्स इन, इसका फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड न्यूट्रिएंट्स, ब्लड न्यूट्रिएंट्स, ठीक। जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करवाने में लैमिना प्रोप्रिया क्या करता है? फंक्शन करता है या काम करता है। तीसरे की बात की जाए, तीसरी होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तीसरी लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस में आपको सेल्स देखने को मिल सकती हैं ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर, कॉलमनार, कॉलमनार, और तीसरी सेल्स होती हैं ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर, ठीक है। ये जो ब्रश बॉर्डर होते हैं इनर मोस्ट लेयर की, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात की जाए तो एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है तो इनफोल्ड होकर रूगी बनाती है, ठीक है। उसी रूगी में जो उसी रूगी में इनफोल्ड होकर जो रूगी बनाती है उसी को बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। और ये मॉडिफाई होकर बनाते हैं विलाई या माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में जो फूड होता है ल्यूमेन के अंदर, उससे क्या करते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना के समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की, तो इसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं? 4 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है? सिरोसा होती है। बनी किससे होती है? हमारी मेजोथीलियम से। और कुछ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल जाते हैं। फिर सेकंड लेयर कौन सी होती है? मस्कुलैरिस होती है। और मस्कुलैरिस में 2 लेयर देखने को मिलती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स से मिलकर बनती है, जो इनर होती है वो स्मूथ मसल से, सर्कुलर स्मूथ मसल से मिलकर बनती है, ठीक है। अगर इनके फंक्शन की बात की जाए तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट में फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। वहीं अगर सब म्यूकोसा की बात की जाए, सब म्यूकोसा की बात की जाए तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। म्यूकोसा की अगर बात की जाए तो म्यूकोसा की अगर बात की जाए तो म्यूकोसा क्या है? एक इनर मोस्ट लेयर है, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है, ठीक है। इसमें 3 लेयर देखने को मिलती हैं। जो इसकी बाहर की लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। म्यूकोसा लेयर की जो बाहर की लेयर होती है उसको बोला जाता है मस्कुलैरिस लेयर। इसमें भी 2 लेयर, एक आउटर होती है, एक इनर होती है। आउटर वाली लॉन्गिट्यूडिनल होती है और इनर वाली सर्कुलर होती है। दूसरी लेयर आती है लैमिना प्रोप्रिया, ये हेल्प करता है ब्लड को एब्जॉर्ब करवाने में न्यूट्रिएंट्स के। इसके बाद में फिर आती है एपिडर्मिस, ये ग्लैंडुलर, कॉलमनार और ब्रश बॉर्डर हो सकती है, ठीक है। इसका डायग्राम बना के समझते हैं। डायग्राम से देखते हैं किस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स होती हैं और कैसे अरेंज होती हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल बनाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल
ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करो तो एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल जैसे ये मार्कर दिख रहा है, मार्कर की तरह होता है। तो मार्कर की अगर बात की जाए, जो इसकी बाहर की लेयर है, ठीक है, सबसे बाहर की लेयर है, इसको मान लो एलिमेंट्री कैनाल। जो इसके बाहर की लेयर दिख रही है उसको बोलोगे सिरोसा। ठीक है। इसके अंदर सेकंड लेयर आपको मिलेगी मस्कुलरिस की, फिर मिलेगी सब म्यूकोसा की। जो सबसे अंदर वाली लेयर दिख रही है इसको बोलोगे म्यूकोसा। ठीक है। तो इसी प्रकार से समझते हैं। ये है सबसे बाहर की लेयर। ठीक है। तो जो सबसे बाहर की लेयर है उसको क्या बोला था कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोला जाता है सिरोसा। सिरोसा। ठीक है। सिरोसा की बात करें तो सिरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, और ये बनी होती है थिन मेजोथीलियम से। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, थिन मेजोथीलियम बनी होती है, थिन मेजोथीलियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यू, सम कनेक्टिव टिश्यू। एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बाहर की लेयर हो गई सिरोसा, ये बनी होती है मेजोथीलियम से, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर सेकंड लेयर कौन सी आई थी, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट वाली कौन सी थी, सिरोसा। सेकंड वाली थी मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। थर्ड वाली थी सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और फोर्थ वाली थी म्यूकोसा। ठीक है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर पाई जाती हैं। बाहर वाली हो गई सिरोसा, फिर दूसरी वाली आती है मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस में भी कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर होती हैं। मस्कुलरिस में 2 लेयर होती हैं। जो आउटर लेयर होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल। इसके बाद में फिर एक इनर लेयर होती है और वो होती है सर्कुलर। ठीक है। तो ये वाली बन गई आउटर लेयर और ये वाली बन गई इनर लेयर। ये कौन सी लेयर बन गई, आउटर लेयर। ये बन गई इनर लेयर। ठीक है। किसकी लेयर बन रही है, मस्कुलरिस की। फिर जो आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है, इसमें क्या होता है, आउटर लेयर बनी होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल से मिलकर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल से मिलकर बनती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स से मिलकर बनती है। वहीं अगर इनर लेयर की बात की जाए तो इनर लेयर बनी होती है सर्कुलर मसल से, सर्कुलर मसल से मिलकर बनती है। ठीक है। तो ये कौन सी लेयर हो गई हमारी, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। इट इज अ मस्कुलरिस लेयर, और ये लेयर होती है सेकंड लेयर। इसके अगर फंक्शन की बात करो तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में मदद करती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में मदद करती है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता रहता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब ये होता है जो हम लोग फूड खाते हैं तो उस मूवमेंट के थ्रू जो फूड होता है वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। तीसरी लेयर आती है सब म्यूकोसा, तीसरी लेयर आती है सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर। सब म्यूकोसा किससे मिलकर बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर। इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। यहाँ आपको मिल जाएंगे क्या, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लड। ठीक है। देखने को मिल जाएंगे लिम्फ वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स देखने को मिल जाएंगे। चौथी लेयर कौन सी आती है हमारी, अच्छा हाँ, ये कौन सी लेयर बन गई हमारी, ये लेयर बन गई सब म्यूकोसा। इसको दिस इज अ सब म्यूकोसा,
सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा तीसरी लेयर, मस्कुलरिस लेयर दूसरी लेयर और सिरोसा फर्स्ट लेयर। इसके बाद में बात करते हैं म्यूकोसा की। तो म्यूकोसा में हमने आपको बताया था, म्यूकोसा में 3 लेयर होती हैं। जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है ठीक है, एक बाहर की लेयर होती है और एक इसमें अंदर की लेयर होती है। तो ये लेयर होती है म्यूकोसा में, और इस लेयर को नाम दिया जाता है मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर ऑफ म्यूकोसा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि ये जो लेयर है मस्कुलरिस लेयर, ये म्यूकोसा लेयर की है, और ये वाली मस्कुलरिस लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, सिरोसा के पास में पड़ती है, और ये जो मस्कुलरिस लेयर है ये म्यूकोसा की लेयर है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद में यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं, और उन टिश्यू को नाम दिया गया है लैमिना प्रोप्रिया। उन टिश्यू को नाम दिया गया है लैमिना प्रोप्रिया। फिर तीसरी लेयर आती है एपिडर्मिस की। तीसरी लेयर आती है एपिडर्मिस की। तीसरी लेयर कौन सी आती है इसकी? एपिडर्मिस की। तो दिस इज अ एपिडर्मिस, इसको लिख देते हैं, दिस इज अ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की बात की जाए तो ये एपिडर्मिस, ठीक है, तो ये बन गई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के सबसे अंदर आपको मिल जाएगा ल्यूमेन। दिस इज अ ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन, ल्यूमेन क्या होता है? एक हालो स्ट्रक्चर होता है। इसी ल्यूमेन में जो हम लोग फूड खाते हैं वो फूड इसमें स्टोर रहता है और डाइजेस्ट होता है। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद में जो आपको एपिडर्मिस दिख रही है, इसको फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये एपिडर्मिस आपको दिख रही है, एपिडर्मिस में अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। जैसे इसमें आपको मिल जाएगी एपिडर्मिस में, एक तो सेल्स होती हैं कॉलमनर, यहाँ पे सेल्स देखने को मिल जाएगी कॉलमनर, और ये कैसा होता है? ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर। ठीक है, ये जो ब्रश बॉर्डर होते हैं ये इनफोल्ड होके, ये इनफोल्ड हो गए इंटरनल लाइनिंग की। एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल की जो इंटरनल लाइनिंग होती है ये इनफोल्ड होके विली या विलाई बनाते हैं, विली या विलाई बनाते हैं, विली या माइक्रोविलाई बनाते हैं, माइक्रोविलाई बनाते हैं। यही जो माइक्रोविलाई होते हैं ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस की जो लेयर दिख रही है, यहाँ से वो सीक्रीशंस होता है, और जो सीक्रेट होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं एंजाइम्स। क्या निकलते हैं यहाँ से? एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स इस ल्यूमेन के पास में चला जाता है, और ल्यूमेन में क्या होता है? फूड। ठीक है, और ये एंजाइम्स फूड में एक्ट करते हैं, और एक्ट करने के दौरान पे जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में टूट जाता है, और इस एपिडर्मिस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में लैमिना प्रोप्रिया के पास पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद में कुछ इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स होते हैं, और पूरी बॉडी में न्यूट्रिशंस बाय ब्लड के थ्रू पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये जो 3 लेयर आपको दिख रही है, ये 3 लेयर कौन सी हैं हमारी? ये 3 लेयर हैं म्यूकोसा की लेयर। किसकी लेयर हैं? म्यूकोसा की लेयर। ये 3 लेयर किस में आती हैं? म्यूकोसा लेयर में। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, उसको बोला जाता है सिरोसा। ये बनी होती है थिन मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। इसके बाद में जो सेकंड लेयर आती है उसको बोला जाता है मस्कुलरिस लेयर।
ये हेल्प करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हमारे बॉडी में। और इसमें 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और दूसरी इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स होते हैं, जो इनर लेयर होती है उसमें सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं, और दोनों का काम क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाना। इसके बाद में तीसरी लेयर आती है हमारी सबम्यूकोसा। ठीक है, सबम्यूकोसा में क्या होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इससे ब्लड वेसल्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स देखने को मिल जाते हैं। फिर आती है हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा में 3 लेयर होती हैं। ठीक है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है इसमें भी सर्कुलर होती है, जो इंटरनल लेयर इसकी होती है उसमें सर्कुलर होते हैं, जो बाहर की लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। इसके बाद में लेमिना प्रोपिरिया दिखता है, इसके बाद में आपको एपिडर्मिस दिखता है, इसके बाद में सबसे अंदर की तरफ जो होता है वो ल्यूमेन होता है जहाँ पे फूड रहता है। इसी ब्रेस्ट वाटर सेल्स से क्या रिलीज होती है, इंटेस्टाइन की दीवार से अंदर की तरफ ल्यूमेन में कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं और माइक्रोविलाई या विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय ब्लड। ठीक है, अब इसमें कुछ नर्व फ्लेक्सस भी पाए जाते हैं, इसमें कुछ नर्व फ्लेक्सस भी पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी का सेकेंडरी नर्वस सिस्टम बोला जाता है। तो इसमें नर्व फ्लेक्सस आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको नर्व फ्लेक्सस मिलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में क्या मिलेंगे, नर्व फ्लेक्सस। तो इसको नाम दिया गया है ऑरवैक्स, इसको नाम दिया गया है ऑरवैक्स। तो ये है नर्व फ्लेक्स, इसको नाम दिया गया है और वैक्स फ्लेक्सस, और दूसरा नाम होता है इसका माइएंट्री, दूसरा नाम होता है माइएंट्री फ्लेक्सस। अब इस फ्लेक्सस की अगर बात करें तो ऑरवैक्स फ्लेक्सस और माइएंट्री फ्लेक्सस का फंक्शन क्या होता है, इनका दोनों का फंक्शन होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को एक्टिवेट करवाना और पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प करना। तो इट हेल्प्स इन पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होना ज़रूरी होता है। अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा तो फूड आगे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा यहाँ से कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।